मैं हेमंत कृष्ण, द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए खाई खुद ही मिलती है। केजरीवाल जेल से छूटे और छूटते ही वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोशीले भाषण देने लगे। काम रोकना चाहते हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये तानाशाही है और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ना है हम लोगों को। और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं आज मैं तन मन धन से संघर्ष कर रहा हूं इस तानाशाही के खिलाफ। और इसी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपने लपेटे में लिया और कहा कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ 2 महीने में हटा दिए जाएंगे। बीजेपी की सरकार जैसे ही बनी, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अब बाबा से टकराना इतना आसान तो है नहीं। अपने विरोधियों से कैसे निपटा जाता है ये योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं। और जो योगी आदित्यनाथ से टकराता है उसे कैसे पटकनी देना है वो पीठ पीछे नहीं खेलते थे, वो सीधे सीधे मुकाबला करते हैं। और इसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ ने कल केजरीवाल को खुली चुनौती दे दी और कहा कि जेल में जाने से और वापस आने तक केजरीवाल का दिमाग खराब हो गया है और वो भ्रम की स्थिति में है। आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है, तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन के ऊपर किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान हैं
कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। बाबा को इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश से हटाना आसान नहीं। बाबा अंदर कैसे लड़ाई लड़ी जाती है और बाहर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ाई लड़ी जाती है बखूबी जानते हैं। बाबा से टकराना आसान भी नहीं है। तमाम उनके समर्थकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को जो लोग हटाना चाहते हैं वो सपना देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मजबूती से खड़े हैं, मजबूती से खड़े रहेंगे और उत्तर प्रदेश में अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे। बहरहाल जो भी हो, मुख्यमंत्री केजरीवाल का जवाब बखूबी आदित्यनाथ ने दे दिया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद अपने घर में घिर गए हैं। उन्हीं की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पूरी तरह से केजरीवाल को घेर लिया। अब 16 मई को स्वाति मालीवाल ने पूरी तरीके से केजरीवाल को फंसा के रख दिया। संजय सिंह, केजरीवाल और उनके और नेता स्वाति मालीवाल को मनाते रहे, लेकिन जो मौका पुलिस को मिला वो पीछे नहीं हटी। कल दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के यहां पहुंच गई और दिन भर रही, शाम को निकली और आज उसने मुख्यमंत्री आवास के कैमरों को खंगाला है। तमाम फुटेज के आधार पर वो टाइमलाइन तैयार करेगी और इसी टाइमलाइन के आधार पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को घेरेगी। केजरीवाल भी 120 बी के मुलजिम बनाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में विभव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उसमें धारा 354 महिला से छेड़छाड़, 506 आपराधिक धमकी देना, धारा 509 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 323 शारीरिक चोट पहुंचाना और 323 में 1 साल की सजा और जुर्माने का प्राविधान है। 509 में भी सजा है। इन चारों धाराओं में सजा है। तो ये पूरी जांच दिल्ली पुलिस करेगी और कहीं न कहीं घेरे में केजरीवाल भी आएंगे, केजरीवाल की पत्नी भी आएंगी और जो जो मौजूद था उस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर उन सबसे पूछताछ होगी और पूछताछ के आधार पर जो भी घेरे में आएगा उसके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा कायम होगा। स्वाति मालीवाल ने तो कहा है कि मेरे साथ जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा गया, मेरे पेट में घूंसे मारे गए और ये बहुत दुखद क्षण था मेरे लिए। मैंने एफआईआर लिखवाई है, लेकिन भाजपा को भी उन्होंने नसीहत दिया है कि भाजपा इस पर कोई राजनीति न करे। अब आप ये बताइए कि आप पार्टी से राज्यसभा सांसद हो, आप पार्टी के नेता हो और केजरीवाल संजय सिंह आपको बना रहे हैं, उसके बाद भी आपने एफआईआर लिखाई।
तो ये कैसे माना जाए कि आप अरविंद केजरीवाल की मुसीबत नहीं बढ़ा रही हैं। स्वाति मालीवाल चाहे खुद किसी कारण से, किसी दबाव में या उनके साथ जो घटना घटी है उससे दुखित होकर के उन्होंने मुकदमा लिखाया है। जो भी कारण रहा हो, केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कल लखनऊ में केजरीवाल संजय सिंह के साथ समाजवादी पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी के साथ प्रेस वार्ता कर रहे थे। बाहर गाड़ी में उनका पीए समाजवादी परिसर में ही विजय कुमार मौजूद था। पत्रकारों ने जब केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के संबंध में सवाल करना शुरू किया तो उन्होंने अपना माइक सीधे सीधे संजय सिंह की तरफ सरका दिया। संजय सिंह ने उसका जवाब दिया। पत्रकारों ने चाहा कि इसका जवाब स्वतः केजरीवाल दे, तो केजरीवाल बीच में ही प्रेस वार्ता छोड़ करके संजय सिंह के साथ भाग खड़े हुए। बाहर भी उनको पत्रकारों ने घेरा। बाहर गाड़ी में विभव कुमार मौजूद था। बरक किसी तरीके 15 मिनट पत्रकारों से नोक-झोंक होने के बाद वो बाहर निकल गए। इस मामले को लेकर के केजरीवाल एकदम डरे डरे से हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार को पहला सम्मन भेजा और आज ही पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन विभव कुमार वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्हें दूसरा सम्मन भी भेजा गया है। कल तो वो लखनऊ में थे विभव कुमार। केजरीवाल के साथ वह उनकी परछाई की तरह चलते हैं। पंजाब तक उनका लोकेशन मालूम हुआ। अब इस वक्त विभव कुमार कहां भागे भागे फिर रहे हैं ये पता नहीं लग रहा है। लेकिन स्वाति मालीवाल की वजह से केजरीवाल बुरी तरीके गिर ही नहीं गए, बुरी तरीके फंस भी गए हैं और इन्हें देर सवेर 120 का मुलजिम बनाया जाएगा। जो केजरीवाल को थोड़ा समय मिला था कि चुनाव में वो अपनी पार्टी का प्रचार कर ले, पंजाब और दिल्ली से ज्यादा अपने सांसद वो संसद में भेज ले, उसके लिए उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन बीच में ही स्वाति मालीवाल की घटना ने उनकी परेशानी इतनी बढ़ा दी कि विजय कुमार तो भागे भागे फिर ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी भागना पड़ रहा है। अब तो पुलिस की निगाह केजरीवाल की पत्नी सुनीता पे भी पड़ चुकी है। उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बस आज दिन भर पुलिस को टाइम लाइन तैयार तो कर लेने दीजिए। और इस जांच में दिल्ली क्राइम ब्रांच को भी शामिल कर लिया गया है। अब देखना यह है दोस्तों, केजरीवाल कब तक भागते रहेंगे, कहां कहां भागेंगे और ये पूरा प्रचार कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये जमानत पर है, 2 तारीख को उन्होंने पूरा जेल में सरेंडर करना है। लेकिन अगर कहीं 2-3 दिन के अंदर पुलिस की जाल में ये आ गए और 120 का मुकदमा कायम हो गया तो ये पुनः गिरफ्तार किए जा सकते हैं और बीच में ही इनके चुनाव प्रचार का सफर खत्म किया जा सकता है। बहरहाल आज दिन भर घटना में गहमा गहमी रहेगी। कल आपको हम इस मुद्दे पर फिर रूबरू कराएंगे और फिर आगे की नई घटनाओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।